मैंने स्कूल में 7 साल की बच्ची का फूला पेट देखा। उसकी माँ ने मुझे बदनाम कहा, पिता ने धमकी दी, लेकिन अस्पताल की रिपोर्ट ने असली गुनहगार दिखा दिया। क्या तुम गर्भवती हो, आशा? यह सवाल मास्टर अर्जुन के मुंह से निकला और उसी पल उन्हें लगा जैसे उन्होंने 7 साल की बच्ची के सामने दुनिया का सबसे भयानक दरवाज़ा खोल दिया हो। आशा सिर्फ 7 साल की थी। वह जयपुर के बाहरी इलाके में बने सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छोटे से कमरे में बैठी थी। उसकी पीली पानी की बोतल बेंच के किनारे पड़ी थी, गुलाबी बैग उसकी गोद में दबा था और उसकी दोनों नन्ही हथेलियां अपने पेट पर जकड़ी हुई थी। पिछले 3 हफ्तों से उसका पेट अजीब तरह से फूलता जा रहा था। यह साधारण मोटापा नहीं था। ये वैसा पेट दर्द भी नहीं था जो बच्चे 60 पकौड़े खाने के बाद बताते हैं। पेट कड़ा था, उभरा हुआ था और इतना साफ दिखाई देता था कि कोई भी समझदार आदमी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। आशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और उसकी ठुड्डी तक आकर रुक गया। अर्जुन की रीढ़ तक ठंड उतर गई। कुछ ही हफ्ते पहले तक आशा उसी कक्षा की सबसे चंचल बच्ची थी। वह अपनी कॉपी के हर कोने में घोड़े बनाती और कहती कि वह बड़ी होकर जानवरों की डॉक्टर बनेगी और मिड बेल के कितार में सबसे आगे खड़े होकर सबको हंसाती थी। लेकिन अब वह चुप रहने लगी थी। खेल के समय वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती, क्लास में झुककर बैठती, जैसे अपने ही शरीर से छुपाना चाहती है वो। उस दिन परिवार पर चित्र बनाने की गतिविधि थी। बच्चों ने अपने घरों को रंगों से भर दिया। किसी ने माँ को लाल साड़ी में बनाया, किसी ने पापा को बाइक पर, किसी ने दादी को चश्मे के साथ। आशा ने एक औरत बनाई, 2 चोटियों वाली। एक छोटी लड़की बनाई और उनके पीछे एक बहुत बड़ी काली आकृति बनाई। उस आकृति की न आंखें थी न मुंह था, बस पूरा शरीर काले रंग से दबा हुआ था, जैसे कोई साया घर की दीवार में घुस आया हो। अर्जुन उसके पास धीरे से पहुंचे ही थे कि उन्होंने आशा को बगल वाली बच्ची से फुसफुसाते सुना। उसकी वजह से हुआ। अर्जुन वही ठिठक गया। उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन वह वाक्य उनके सीने में कील की तरह धंस गया। छुट्टी के बाद उन्होंने आशा को कुछ देर रुकने को कहा। उन्होंने दरवाज़ा खुला रखा, उसे कक्षा के कोने में बैठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। आशा, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत उदास हो। तुम्हारा पेट भी बदल रहा है। क्या तुम्हें दर्द होता है? आशा ने बहुत हल्के से सिर हिलाया। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अगर कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। वो चुप रही। अर्जुन ने गहरी सांस ली। सवाल उनके गले में कांटे की तरह अटका था, लेकिन अब चुप रहना अपराध जैसा लग रहा था। आशा, क्या तुम गर्भवती हो? आशा ने चेहरा झुका लिया। उसके होठ कांपे पर आवाज नहीं निकली। फिर वो रोने लगी। वो रोना किसी जवाब से ज्यादा डरावना था। शाम को उसकी माँ मीना उसे लेने आई। माथे पर पसीना, हाथ में सब्जियों का थैला, चेहरे पर जल्दी की थकान। अर्जुन ने गेट पर उन्हें रोका। मीना जी, मुझे आपसे आशा के बारे में जरूरी बात करनी है। मीना की आंखें सिकुड़ गई। क्या क्या उसने कुछ नहीं किया। मैं उसके लिए परेशान हूँ। उसका पेट बहुत फूल रहा है। वह डरी हुई है और आज उसने कहा कि यह उसके पापा की वजह से हुआ। मीना का चेहरा जैसे पत्थर हो गया। मास्टर साहब, आप हद पार कर रहे हैं। बच्ची को गैस है, बाहर की चटपटी चीज़ें खाती है, घर में सब ठीक है। हो सकता है कोई मेडिकल समस्या हो, लेकिन उसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। मीना की आवाज़ तेज हो गई। आपने मेरी बेटी से अकेले में क्या पूछा? मैंने सिर्फ मदद करने की कोशिश की। मदद? आप हमारे घर पर कीचड़ उछाल रहे हैं। राजेश बहुत अच्छा बाप है। आशा उससे सिपक कर सोती हैं। आप जैसे लोग छोटी बात को गंदा रंग देते हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, पर बच्ची ठीक नहीं है तो बच्चों को पढ़ाइए, हमारे घर की इज्जत मत नापिए। मीना ने आशा की कलाई पकड़ी और उसे पलक पर घसीटते हुए ले गई। आशा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्जुन गेट पर खड़े रह गया। बच्चे हंस रहे थे, ऑटो वाले हॉर्न बजा रहे थे, माताएं आपस में बात कर रही थी, लेकिन उन्हें सिर्फ आशा का रोना सुनाई दे रहा था। उस रात अर्जुन सो नहीं पाए। अगले दिन उन्होंने जिला बाल संरक्षण इकाई और स्थानीय पुलिस चौकी में सूचना दी। उन्होंने सब बताया, चित्र, काला साया, पेट, रोना, माँ की प्रतिक्रिया और पिता का नाम आने वाली फुसफुसाहट। पुलिस ने कहा कि वे घर जाकर पूछताछ कर सकते हैं, पर
पक्के सबूत बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा। बाल संरक्षण अधिकारी शालिनी माथुर ने पूरी बात चुपचाप सुनी। मास्टर अर्जुन, आपने सही कहा, कई बार बच्चे सीधे नहीं बोलते मगर उनका शरीर चिल्लाता है। उसी शाम पुलिस और शालिनी आशा के घर पहुंचे। राजेश दरवाजे पर खड़ा था, सफेद कमीज में, भरी हुई आंखों और तनी हुई गर्दन के साथ। मीना ने एक निजी क्लिनिक की पर्ची दिखाई। उसमें बस लिखा था, खान पान से पेट फूलना संभव है, कोई जांच नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई खून की रिपोर्ट नहीं। अगले दिन राजेश स्कूल में घुस आया। तुम हो वो मास्टर जो मेरी बेटी के दिमाग में गंदगी भर रहा है? बच्चों के माता पिता गेट पर रुक गए। अर्जुन ने शांत रहने की कोशिश की। मैं सिर्फ उसे सुरक्षित देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, पुलिस कोर्ट सब जगह घसीटूंगा। तुम नहीं जानते किससे उलझे हो। आशा कुछ दूर पर खड़ी थी, उसका बैग सीने से लगा था। वह रो नहीं रही थी, वह बस ऐसे ही देख रही थी जैसे किसी अगले तूफान का इंतजार कर रही हो। राजेश उसे लेकर चला गया और अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि असली सच अभी खुला ही नहीं था, और जब खुलेगा तो पूरा मोहल्ला सांस रोक लेगा। अस्पताल की रिपोर्ट ने सब बदल दिया। अगले 2 दिन स्कूल में अजीब सन्नाटा रहा। आशा स्कूल नहीं आई। मास्टर अर्जुन के हर बार खाली बेंच को देखते और उनके भीतर बेचैनी बढ़ती जाती। उन्हें लग रहा था जैसे समय हाथ से फिसल रहा हो। तीसरे दिन सुबह जिला बाल संरक्षण अधिकारी शालिनी माथुर का फोन आया। मास्टर अर्जुन, बच्ची को रात में अस्पताल ले जाया गया है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। क्या हुआ? उसका पेट अचानक बहुत ज़्यादा सूज गया, तेज दर्द था। डॉक्टरों ने तुरंत भर्ती किया। अर्जुन सीधे एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच गए। कॉरिडोर में मीना बैठी थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर था। अर्जुन पास पहुंचे तो वो रो पड़ी। मैं समझ नहीं पाई मास्टर साहब, मुझे लगा लोग हमारी बदनामी करेंगे। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाए। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर बाहर आए, चेहरे पर गंभीरता थी। कौन है? बच्ची के परिवार से। राजेश आगे बढ़ा। डॉक्टर ने रिपोर्ट उसकी ओर बढ़ाई। बच्ची गर्भवती नहीं है। पूरा गलियारा कुछ पल के लिए शांत हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर की अगली बात ने सबकी रूह जमा दी। उसके पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर है और यह कई महीनों से बढ़ रहा था। मीना के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। डॉक्टर ने कठोर आवाज में कहा, अगर समय पर इलाज होता तो हालत इतनी खराब नहीं होती। बच्ची लगातार दर्द सह रही थी। राजेश ने तुरंत कहा, हमें लगा सामान्य पेट फूलता है। तभी डॉक्टर ने दूसरी रिपोर्ट सामने रखी। नहीं, समस्या सिर्फ बीमारी नहीं है। सबकी नज़र डॉक्टर पर टिकी। बच्ची के शरीर पर पुराने चोटों के निशान हैं। मेडिकल टीम को शक है कि उसे लंबे समय से शारीरिक हिंसा झेलनी पड़ रही थी। मीना ने कांपते हुए राजेश की तरफ देखा। राजेश की गर्दन झुक गई। उसी पल आशा की धीमी आवाज़ कमरे के अंदर से आई, और मम्मी। पापा गुस्सा करते थे, बहुत जोर से पकड़ते थे। मीना वही जमीन पर बैठ गई। उसे अचानक याद आने लगा, आशा का डर कर समेटना, रात में रोना, किसी के कदमों की आवाज़ सुनते ही चुप हो जाना। वह सब संकेत थे, लेकिन उसने इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी की आवाज़ सुनना बंद कर दिया था। पुलिस ने तुरंत राजेश की हिरासत में ले लिया। जाते जाते उसने सिर्फ एक बार आशा की तरफ देखा, लेकिन पहली बार उसकी बेटी ने उससे नजरें फेरी ली। कुछ हफ्तों बाद ऑपरेशन सफल रहा। धीरे धीरे आशा फिर से मुस्कुराने लगी। उसने अपनी कॉपी में फिर घोड़े बनाने शुरू किए। एक दिन उसने मास्टर अर्जुन को नया चित्र दिखाया। इस बार चित्र में सिर्फ 3 चीजें थी, एक छोटा घर, सूरज और एक लड़की जो पहले बार बिना डरे खड़ी थी। अर्जुन की आंखें भर आई। उन्होंने समझ लिया, कई बार बच्चों की सीख आवाज में नहीं होती, वह उनकी खामोशी में छिपी होती हैं। समाज की इज्जत से पहले बच्चों की सुरक्षा जरूरी होती है, क्योंकि एक अनदेखा डर किसी मासूम की पूरी जिंदगी तोड़ सकता है। उस दिन मास्टर अर्जुन ने सिर्फ एक सवाल पूछा था, लेकिन वही सवाल एक बच्चे की जिंदगी बचा गया। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि बच्चों की खामोशी को समझना जरूरी है तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कभी कभी एक जागरूक इंसान किसी मासूम की पूरी दुनिया बचा सकता है।